Audio Jungle. Hello students, welcome to the lecture number 10 on binomial theorem. Today we are going to discuss type 3 of properties of binomial coefficients. अभी तक हम लोग दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं. टाइप 1 में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन का यूज सीखा था. टाइप 2 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज सीखा. अब टाइप 3 जो है यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगी. तो ये हम लोग अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके अलावा हम कुछ और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे. तो टाइप 3 क्या बता रहा है कि व्हेन ईच टर्म इन समेशन कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. तो इसमें आपको स्टार्टिंग कैसे करना है. 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन आप लिखेंगे c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस एंड द लास्ट टर्म विल बी cnx टू द पावर n. इसे आप फर्स्ट मान लेंगे एंड देन अगेन आप जो है वो x प्लस 1 टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे और ये हो जाएगा c0x टू द पावर n प्लस c1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2x टू द पावर n माइनस 2 एंड लास्ट में cn. ये सेकेंड हो गया. विल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका बन जाया करेगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n और राइट साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी. ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब ऐसे लिख लेंगे एंड देन इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ suitable powers of x on both sides. जो भी सीरीज में हमें चाहिए उसके हिसाब से दोनों साइड में. इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये तो फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर ली. नोट में लिख देते हैं. कई बार ऐसा भी होगा, हालांकि सारे क्वेश्चन लगभग जो इस तरीके से होंगे वो जो मैं अभी बता रहा हूँ उससे भी हो जाएंगे. एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो. इन 1 रिप्लेस x बाई 1/x इन 1 वी गेट 1 प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1 अपॉन x प्लस c2 अपॉन x स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी cn अपॉन x की पावर n. इसे आप थर्ड मान लो, है ना. एंड देन मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड एंड देन equate the coefficients of suitable powers of x on both sides. ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं. दूसरी बात जो यहाँ पर नोट में आपको याद होनी चाहिए, हालांकि याद तो होगी ही लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू NCR होता है. तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर 2n होगा तो 2NCR होगा. ठीक है ना, 2NCR. तो ये हमें काम आने वाला है. तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं.
ओके तो फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस अप टू cn x टू द पावर n, देन प्रूव दैट c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 प्लस अप टू cn माइनस 1 cn इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, इन तीनों क्वेश्चंस का प्रोसेस एक ही रहेगा सेम। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आप 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये हो गया c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म इज cn x की पावर n, ये फर्स्ट हो गया। नाउ अगेन आप x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे एंड दैट विल बी c0 x टू द पावर n प्लस c1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस cn और x की पावर 0, मतलब यहीं पर छोड़ सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड की। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड इम्प्लाइज, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n बन गया इक्वल टू राइट हैंड साइड में c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस cn x टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई c0 x टू द पावर n प्लस c1 x की पावर n माइनस 1 c2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट टर्म इज cn। अब देखो जो हमें प्रूफ करना उसके हिसाब से c0 की मल्टीप्लाई c1 के साथ होनी चाहिए। तो c0 c1 जब करेंगे तो कोफिशिएंट किसका बन रहा है, x की पावर n माइनस 1 का। फिर c1 c2 चाहिए, तो c1 x है यहाँ पर, ये c2 x की पावर n माइनस 2 है, तो भी कोफिशिएंट x की पावर n माइनस 1 हो गया, है ना। तो इक्वेटिंग भाई मैंने यही बताया था ना कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये देखना है कि जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से x की जो पावर्स हैं उनको किसको इक्वेट करना चाहिए हमें। तो इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, सॉरी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर r का कोफिशिएंट 2n/r होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या हुआ भाई, 2n/n माइनस 1 इक्वल टू, और इधर देखो मल्टीप्लाई c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 प्लस लास्ट में यहाँ पर जो cn माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 था उसकी मल्टीप्लाई cn में होगी, तो x की पावर n माइनस 1 मिलेगा, तो cn माइनस 1 cn। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट वाले को लेफ्ट में लिख लो, तो c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 प्लस cn माइनस 1 cn इज इक्वल टू NCR का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n में से n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये यहाँ पर यूज किया है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, अल्टीमेटली तो हमें इसी को यूज करना है, तो इसको शेडेड बना लिया यहाँ पर, और इसका नाम जो है इसे आप थर्ड मान लो, ठीक, क्योंकि अब सेकंड क्वेश्चन का जो प्रूफ करना है हमें, सेकंड वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देखो किसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी थी,
C0 C2 की मल्टीप्लाई C2 में होगी, यानी कि x की पावर n-2। फिर C1x की मल्टीप्लाई C3x की पावर n-3 में होगी, तभी जाके x की पावर n-2 मिलेगा। यानी कि सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें x की पावर n-2 का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। फ्रॉम थर्ड, इक्वेटिंग the coefficients of x to the power n-2 on both sides। तो जब x के पावर n-2 कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा 2nCn-2, और राइट में C0 की मल्टीप्लाई C2 के साथ हो रही है, C1 की मल्टीप्लाई C3 के साथ हो रही है, C2 की मल्टीप्लाई C4 के साथ, और लास्ट में Cn-2 की मल्टीप्लाई Cn के साथ होगी। फिर ये 2nCn-2 में भी NCR का फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका ये सेकेंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। थर्ड में प्रूफ के लिए क्या करना है, देखो थर्ड में कौन कौन की मल्टीप्लाई, C0 CR, तो C0 और CR में यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट में देखो x की पावर n-r चाहिए, C1 और पावर कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब थर्ड के लिए हमें x की पावर n-r का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। अब तो समझ गया होगा ना, ये मतलब सेम प्रोसेस रहता है बेटा, ठीक है। तो थर्ड के लिए फ्रॉम थर्ड, यानी कि रिलेशन पार्ट, जो वो शेडेड पार्ट था ना, तो थर्ड से मेरा मतलब यहाँ पर वो शेडेड से है, ये थर्ड इसलिए लिखा कि वो शेडेड वाला रीजन है। फ्रॉम थर्ड, equating the coefficients of x की पावर n-r on both sides। x की पावर n-r के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2nCn-r इक्वल टू C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस C2 CR प्लस 2 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा Cn-r Cn Cn-r Cn, ठीक है। तो 2nCn-r में फॉर्मूला लगा देंगे तो बस ये भी प्रूफ हो गया। मतलब फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जो है एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, एक थोड़ा सा और डिफरेंट कैटेगरी का एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसमें और देखते हैं कैसा बनता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x, ये सेम एक्सपेंशन दिया है, हमें प्रूफ करना है ये C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर इक्वल टू 2nCn। ये जो बेटा फर्स्ट रिजल्ट है, इसको आपको मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। रिमेंबर, ये कई सारे क्वेश्चन में काम आएगा कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर 2nCn होता है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है। सॉल्यूशन देखिए, सीधा ही लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर n को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई किया तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cnx टू द पावर n इंटू ये हो गया C0x टू द पावर n प्लस C1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2x की पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट में Cn। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आप देख सकते हैं इफेक्टिवली क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर 2n बन गया। ये जो है ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो क्या करना चाहिए अभी हमें, देखो C0 स्क्वायर चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी चाहिए तो x की पावर n बनेगा कोफिशिएंट। इसकी मल्टीप्लाई C1x की पावर n माइनस 1 के साथ होगी तो C1 स्क्वायर मिलेगा इंटू एक्स की पावर n।
इसका मतलब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x to the power n on both sides। x to the power n का कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, तो जब x की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा 2nCn इक्वल टू, राइट साइड में देखो क्या बना C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आप NCR का फॉर्मूला लगा के, और ये तो आ ही जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। अब अगर आप सेकंड में देखो तो सेकंड के लिए हमें क्या करना है, C1 स्क्वायर, मतलब इस बार C0 नहीं चाहिए, C1 स्क्वायर प्लस 2C2 स्क्वायर प्लस 3C3 स्क्वायर। तो ठीक है, चलो इसको लेके चलते हैं। तो C1 को इस बार नहीं रखना है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cnx की पावर n। इसमें दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ताकि C0 को हटा सकें हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू C1 प्लस 2 इंटू C2x प्लस 3 इंटू C3x स्क्वायर प्लस, और लास्ट में हो जाएगा n इंटू Cn x की पावर n माइनस 1 एंड सपोज दिस इज 1। अगेन दूसरा एक्सपेंशन हम x प्लस 1 की पावर n का करते हैं, तो x प्लस 1 टू द पावर n इक्वल टू C0 x टू द पावर n प्लस C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस Cn। इसे आप सेकेंड मान एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड इम्प्लाइज, तो n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड में जो है मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, सेम लिख लेते पहले, C0 x की पावर n, बस ये सेकेंड वाला पहले लिख रहा हूँ मैं ना, प्लस C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 x की पावर n माइनस 2 प्लस Cn इंटू, और n क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये n तो नहीं आएगा। फर्स्ट वाला क्या था, C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में n इंटू Cn x की पावर n माइनस 1। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, किसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, C0 और C1 की मल्टीप्लाई होनी है क्या, मल्टीप्लाई किसकी होनी चाहिए, C1 स्क्वायर चाहिए, C1 स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तब 2C2। तो जब C1 वाले की टर्म की मल्टीप्लाई C1 के साथ होगी तो x की पावर n माइनस 1 बन रहा है, C2x की पावर n माइनस 2 की मल्टीप्लाई C2x में होगी तो भी x की पावर n माइनस 1 बन रहा है। इसका मतलब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n माइनस 1 ऑन both sides, equating the coefficients of x की पावर n minus 1 on both sides। so what we get, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा भाई, n इंटू, इसमें हो गया 2n माइनस 1 Cn माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर हो गया C0 तो कहीं से मिलेगा ही नहीं, C1 स्क्वायर प्लस
2 × C2² प्लस 3 × C3² प्लस लास्ट में n × Cn²। तो राइट वाले को पहले लिख लेते हैं। C1² प्लस 2 × C2² प्लस 3 × C3² प्लस n × Cn² इज इक्वल टू n इंटू, अब इसमें NCR का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल, और 2n - 1 में से n - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। ऐसा इसे आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे। अब ये जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल में से n को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, n - 1 फैक्टोरियल, और n से n कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, एंड इट इज 2n - 1 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो बेटा यहाँ पर ये आपका टाइप 3 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टाइप 4, और उसमें देखते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बाइनोमियल कोफिशिएंट से बनते हैं। तो उम्मीद है टाइप 3 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है समेशन अप टू मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो इसमें आपको एक सीरीज दी जाएगी और बोलेगा भाई इसका सम फाइंड करो, लेकिन आप देखोगे कि वो आपकी कुछ जान पहचान की एकदम स्टैंडर्ड नहीं बन रही होगी। उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि कुछ टर्म्स मिसिंग है, ठीक है। और किस प्रकार के टर्म्स मिसिंग होंगी वो देखो आपको कैसे समझना है। जैसे 1 + x⁴ n, ये यहाँ पर लिखा है, इसको मैं अगर एक्सपेंड करता हूँ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस ncn x⁴n। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको यूज करना है NCR = NCn-R, मतलब स्टार्टिंग से बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू और लास्ट से बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होती है। मतलब जो NC0 है वही एक्चुअली NCn है, जो NC1 है वही NCn-1 है। समझ रहे ना। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि आपको दिया गया कि भाई 1 + x⁻10, तो आपने लिखा 10c0 प्लस 10c1x प्लस 10c2x² प्लस 10c3x³ प्लस 10c4x⁴ प्लस 10c5x⁵ प्लस 10c6x⁶ प्लस 10c7x⁷ प्लस 10c8x⁸ प्लस 10c9x⁹ और प्लस 10c10x⁻10, ऐसे लिखिए। अब इसमें आप एक बात देखो, क्योंकि NCR और NCn-R इक्वल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू 10c0 की है वही 10c10 है, जो 10c1 है वही एक्चुअली 10c9 है, जो 10c2 है वही 10c8 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करूं यहाँ पर या यूज करूं, तो मैं इस एक्सपेंशन को 1 + x⁻10 को ऐसा लिख सकता हूँ, 10c0 प्लस 10c1x
प्लस 10c2x² प्लस 10c3x³ प्लस 10c4x⁴ प्लस 10c5x⁵ प्लस 10c6 जैसे ही आया तो 10c6 को मैं 10c4x⁶ प्लस 10c, अभी 6 के बाद 7 आ रहा था तो 10c6 जो था वो तो 10c4 बन गया, 10c7 क्या बनेगा 10c3x⁷ प्लस 10c8 को लिख लिया 10c2x⁸ प्लस 10c9 को 10c1x⁹ और 10c10 को 10c0x⁻10 ऐसा लिख लिया। नाउ पुट x = 1 ऑन बोथ साइड्स, पुट x = 1 तो इधर हो गया 2⁻10 इक्वल टू, देखो 10c0 ये एक बार आया यहाँ पर 10c0, ये 10c0 है और यहाँ भी 10c0 है तो 10c0 दो बार हो गया, 10c1 और 10c1 ये भी दो बार आएगा, 10c2 ये भी दो बार हो गया। उसके बाद में आप देखो 10c3 ये 10c3 है, ये भी 10c3 है, ये भी दो बार आया। फिर देखो 10c4 ये 10c4 है, ये रहा 10c4। तो 10c5 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं सब दो दो बार आए हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस 10c4 क्योंकि यही सब रिपीट हुए थे दो दो बार, और प्लस 10c5 एज इट इज। तो 2⁻10 माइनस 10c5 होल अपॉन 2, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस 10c4। कई बार ऐसा पूछेगा कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, कई बार हो सकता है कि 10c5 भी पूछ ले तो हमें एक 10c5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का बेटा पर्पज केवल इतना है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हमसे पूछा गया वो किस सीरीज का पार्ट है। जैसे ये किस सीरीज का पार्ट है, किस बड़ी सीरीज का, और 1 + x⁻n में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं स्टार्टिंग टर्म के और एंड से, मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म्स के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि एक्चुअली किस प्रकार के क्वेश्चंस में बनते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, इवेल्युएट द सम 15c0 प्लस 15c1 प्लस 15c2 प्लस अप टू 15c7। ये सम हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, वी नो दैट 15c0 प्लस 15c1 ये एक्चुअली 1 + x⁻15 का एक्सपेंशन किया हुआ होगा जिसमें टोटल टर्म्स 16 होंगी। तो 15c8 प्लस 15c9 ये 15c7 ले लो यहाँ पर क्योंकि मिडिल टर्म ये बैठे। 15c7 जहाँ तक चाहिए, 15c8 प्लस 15c14 प्लस 15c15, ये जो टोटल सम है ये 2⁻15 होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, nc0 प्लस nc1 प्लस अप टू ncn2 की पावर n होता है। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 15 कर रहा है। अब एक बात देखो, यहाँ पर जो 15c0 है वही एक्चुअली 15c15 है, जो 15c1 है वही 15c14 है, और जो 15c7 है वही एक्चुअली 15c8 है। तो मतलब क्या हुआ, ये सब टर्म टोटल जो 16 टर्म्स थी इसमें वो सब दो दो बार आ गई हैं। तो ट्वाइस
15C0 प्लस 15C1 प्लस अप टू 15C7 इज इक्वल टू 2 to the power 15। तो 15C0 2 से डिवाइड करते हैं अंदर ले जाके, तो 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस अप टू 15C7, इसका जो सम है वो कितना आ गया 2 to the power 14। यही इसका आंसर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्यूएट द सम 2n प्लस 1 C0 प्लस 2n प्लस 1 C1 प्लस 2n प्लस 1 C2 प्लस अप टू 2n प्लस 1 Cn, ये सम हमें फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है बेटा। देखो 2n प्लस 1 C0 प्लस 2n प्लस 1 C1 2n प्लस 1 Cn जो हम जानते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 में 2n प्लस 2 टर्म्स होंगी। तो ये n प्लस 1 टर्म्स दे रखे हैं, यानी कि आधी टर्म दे रखी है टोटल, है ना, हाफ है ये। इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 2n प्लस 1 Cn प्लस 1 आएगा, और सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगी 2n प्लस 1 C 2n प्लस 1 C कितना आ जाएगा n प्लस 1 C2n, और लास्ट जो आएगा 2n प्लस 1 C2n प्लस 1। तो इसमें भी आप बिल्कुल सेम प्रोसेस देखो, जो 2n प्लस 1 C0 की वैल्यू है वही 2n प्लस 1 C2n प्लस 1 की है। जो 2n प्लस 1 C1 है वही 2n प्लस 1 C2n है। क्यों? क्योंकि NCR इक्वल टू NCn माइनस आर होता है। तो ये वैल्यू टोटल जो है वो 2 की पावर 2n प्लस 1 है। तो ये हाफ टर्म की वैल्यू हमें चाहिए थी, लेकिन ये एक्चुअली डबल हो रखा है। तो ये ऐसा हो गया ट्वाइस ऑफ योर क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 to the पावर 2n प्लस 1। तो आपके क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई 2 to the पावर 2n। यही इसका आंसर है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। प्रूव दैट that 52C0 प्लस 52C1 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 52C0 प्लस 52C1 प्लस 52C2 प्लस अप टू 52C25 इज इक्वल टू 1/2 to the power 56 माइनस 52C26। सी 1 प्लस एक्स की पावर 52 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो 1 प्लस एक्स की पावर 52 को, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 53 आएंगी, जिसमें कि 27th जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो वी नो दैट 52C0 प्लस 52C1 प्लस 52C25 प्लस 52C 52 है ये 52C26, ये 27th टर्म होगी, ये मिडिल टर्म है, प्लस 52C27 प्लस 52C51 प्लस 52C52 इज इक्वल टू 2 to the पावर 52। ये वैल्यू होती है। अब इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये हमने अपनी मर्जी से ऐड किया, लेकिन इनकी वैल्यू भी सेम वही रहेगी,
जो इधर वाले शेडेड पार्ट की है, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, तो 52C27 भाई एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, तो हम अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। तो 52C27 की वैल्यू वही है जो 52C25 की है, तो ये तो सब डबल डबल हो गए, तो 2 टाइम्स 52C0 प्लस 52C1 प्लस 52C2 प्लस 52C25 प्लस 52C27 इज इक्वल टू 2 to the power 52। सो ये 2 to the power 52 है, 56 बाई मिस्टेक लिखा गया है, 52 आएगा। तो ट्वाइस ऑफ 52C0 प्लस 52C1 प्लस अप टू 52C25, और जो 52C27 है इसको उठा कर राइट में ले जाओ, तो 2 to the power 52 माइनस इसे आप 52C इसमें 53 टर्म्स हुई, ओके बाई मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 52 में टर्म्स कितने होंगे टोटल? 53, हाँ 26 और 26 52 प्लस 1 53, सही है करेक्ट, 26 टर्म है। तो 52C25 भी आप लिख सकते हैं इसको, 52C25 और 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ये एक्चुअली मेमोरी बेस लिखा था इसलिए गड़बड़ हो गया लिखने में, है ना। तो ये आएगा भाई 52C0 प्लस 52C1 प्लस 52C25 की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2 2 to the power 52 माइनस 52C25 प्रूव्ड। तो टाइप 3 में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हमें मिडिल टर्म्स तक का सम दे रखा होता है तो हमें वो आगे का बाकी जो है ऐड ऑन करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब नेक्स्ट टाइप जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल्स रूल के ऊपर प्रॉब्लम्स। पास्कल्स रूल जो कि हम लोग टाइप 4 बोलेंगे, टाइप 5 ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इसमें एक तो पास्कल्स रूल और एक जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडिंग जीपी, उसके क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड टाइप 5 विल बी द लास्ट टाइप ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनेंगे जो हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर जो बेटा इसमें बाइनोमियल थ्योरम में होगा वो है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम हम लोग एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, लगेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स। वो भी हार्डली एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं तो 2 लेक्चर मैक्स टू मैक्स, मतलब आने वाले 4 लेक्चर में ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 4 नहीं तो 5 होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेक्चर भी लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स जो है ना उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने करेंगे जब तक कि बच्चा पूरी तरीके से कंफर्टेबल ना हो जाए। सो टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।